Hello class 10. Today we are starting from the page number 22, acid, bases and salt chapter. What do all acids and all bases have in common? Acids और bases में common क्या होता है? ठीक है, तो acids और bases में क्या common होता है? अब आपने पीछे पढ़ा कि acids जब metal से react करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ये चीज़ आपने पढ़ ली। तो ऐसा क्या होता है उनमें कि वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं? हमने एक एक्टिविटी के थ्रू इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसने सबसे पहले क्या किया, सॉल्यूशंस लिए 3, ग्लूकोज का, अल्कोहल का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, 4 सॉल्यूशंस लिए। ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं इनके केमिकल फार्मूलाज लिखूं तो इनके केमिकल फार्मूलाज क्या होते हैं? ग्लूकोज का होता है, पीछे पढ़ा था आपने, C6H12O6। अल्कोहल का होता है CH3OH और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है HCl और सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। तो चारों के फॉर्मूले याद कर लेना, C6H12O6, CH3OH, HCl एंड H2SO4। फिक्स 2 nails ऑन द कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन अ 100 ml बीकर। ये देखो, ये हमने क्या लिया है, कॉर्क लिए बीकर में रखी, उसके ऊपर 2 कील लगाए हैं। उन कील के साथ 2 तारें लगा दी। ये देखो, ये 2 तारें जा रही हैं। यहाँ एक बैटरी लगा दी, छोटी सी 2 सेल की या 3 सेल की लगा लेना, और एक छोटा सा 10 वॉट वाला, 10 से भी छोटा 0.1 वॉट वाला जो बल्ब होता है वो लगा दिया, और एक स्विच लगा दिया ऑन ऑफ करने के लिए। जहाँ आपने कॉर्क लगाई, इस बीकर में आपने सबसे पहले कौन सा सॉल्यूशन लिया? सपोज हम यहाँ पे सारे सॉल्यूशन लेने हैं 1 by 1, तो पहले हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड बीकर में और स्विच को ऑन कर दिया। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, साइड पे लिखा हुआ है। तो जैसे आप स्विच ऑन करोगे तो आप देखोगे बल्ब ग्लो कर रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में बल्ब ग्लो करता है, ठीक है, बल्ब ग्लो, ठीक है, यहाँ बल्ब ग्लो कर रहा है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज अल्कोहल सॉल्यूशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ? डू द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस? नो। सल्फ्यूरिक एसिड के केस में बल्ब ग्लो करेगा और ग्लूकोज के केस में नॉट ग्लो, और अल्कोहल के केस में भी नॉट ग्लो, ठीक है जी। तो 2 केसेस में इसमें ग्लो किया, इसमें ग्लो किया, इसमें नहीं किया, इसमें नहीं किया। तो डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस? नो। बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड्स, बट यू ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ग्लूकोज और अल्कोहल ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की, बल्ब नहीं जला तो इट मीन्स उसमें कंडक्ट नहीं की इलेक्ट्रिसिटी। ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ electric current through the solution. The electric current is carried through the acid solutions by ions. कौन लेके जाता है करंट को? आयंस। कौन से आयंस होते हैं यहाँ पे? H+ आयंस। यानी जितने भी एसिड्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उनमें H+ आयंस होते हैं, H+ आयंस। और जैसे ग्लूकोज था, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला तो है C6H12O6, तो H तो इसमें भी प्रेजेंट है, लेकिन H की क्वांटिटी बहुत लेस है। जब ये आप इसको पानी में डाल के जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, जब आप स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा? ये डिसोसिएट तो हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे सारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। H+ आयंस भी बनेंगे बट बहुत लेस नंबर में बनेंगे, लेस नंबर ऑफ आयंस, राइट। तो ग्लूकोज के केस में बहुत कम आयंस बनते हैं। सेम इथेनॉल के केस में, इथेनॉल के फॉर्मूले में भी आपने देखा CH3OH, यहाँ भी H है तो H इसमें भी है, तो यहाँ भी लेस नंबर ऑफ H+ आयंस हैं। जब लेस नंबर होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, जब मोर नंबर होगा H+ आयंस की कंसंट्रेशन बहुत हाई होगी, तो साइंस की वर्डिंग में क्या बोलेंगे? व्हेन देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस देन इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इज लेस देन इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। एसिड कंटेन H+ आयंस एज कैटायन एंड एनायन एज Cl-। वो तो HCl को इन्होंने ब्रेक करके दिखाया कि H+ और Cl- बन रहा है। तो मतलब सबके केस में H+ आयंस बन रहे हैं, यानी एसिड्स जो हैं वो हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज़, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन बेसिस नहीं कर, और बाकी नहीं कर रहे हैं, इनमें H+ आयंस हैं। अब छोटा एसिड लेते हैं, एसिटिक एसिड, उसमें भी H प्रेजेंट है।